मैं हूं इस टाइम अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर हॉलीवुड में। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं आज का मौसम कितना हसीन है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में सर्दी का नामो निशान नहीं होता, कुछ चंद दिन ही सर्दी आती है, लेकिन उसके बाद जो है ना मौसम बिल्कुल इसी तरह रहता है। गर्मी हाँ इधर काफ़ी पड़ती है, लेकिन आजकल जो मौसम है पूरी दुनिया में सर्दी है इस टाइम। तो अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में आप देख रहे हैं कि मौसम कितना ज़बरदस्त और हसीन है। देखें आप, जैसे आप देख रहे हैं हाफ बाजू शर्ट पहनी हुई है। ये मोस्टली यहाँ पे पूरा साल ही पहनी जाती है। कुछ चंद दिन होते हैं सर्दियों के, जनवरी के कुछ दिन होते हैं जब आप ऊपर थोड़ी सी हल्की सी जैकेट भी वो भी आपने रात टाइम ही पहननी है। अभी मैं जा रहा था काम पे, तो मैंने सोचा आपको ना एक न्यूज़ दे दूं, अपडेट दे दूं, बल्कि जो आजकल हो रहा है, ट्रंप ने जो इमिग्रेशन पे किया है कि रेट्स वगैरह हो रही हैं, तो उसकी अपडेट्स दे दूं। अमेरिका में जो इस टाइम ट्रंप ने इमिग्रेशन पे क्रैकडाउन किया हुआ है, इमिग्रेशन में भी उसने मोस्टली उन लोगों पे क्रैकडाउन किया हुआ है कि जो लोग यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स में भी वो लोग जो लोग बिलखसूस रेप में या बिलखसूस वो लड़ाई झगड़े में या फिर कोई चोरी में भी, बिल्कुल सारे ही जितने भी क्रिमिनल्स हैं और वो इलीगल हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो उसने क्या किया है कि उन पे क्रैकडाउन किया है। उसके बाद उसने क्या किया है कि ना जो इलीगल वैसे रह रहे हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनका और वैसे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका, जैसे कि उनका कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसने क्या किया है उन पे भी बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया हुआ है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका तो रिकॉर्ड्स में आता है कि क्रिमिनल है, तो उसको तो पकड़ सकते हैं इजीली, उसको सर्च करके सारा कुछ करके। लेकिन जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, मतलब जो गैर कानूनी रह रहे हैं, लाइक देसी हैं या पाकिस्तानी इंडियंस जो भी हैं जो रह रहे हैं, उनका तो उनको डाटा में सिर्फ यही आता है उनके कि इस बंदे ने या असलम डाला था या ये इस तरीके से आया था। इसका रिकॉर्ड में आता है कि भी इसका असलम रिजेक्ट हो गया है या ये विजिटर पे आया था, तो इसका विजिटिंग टाइम जो है ना वो खत्म हो चुका है। तो अब उसको पकड़ना मुश्किल है इनके लिए। उनके पास उसका जो एड्रेस उसने वहाँ पे दिया होता है, उस एड्रेस पे तो वो रह नहीं रहा होता। तो उसको पकड़ने का तरीका क्या है कि जो हमारे देसी लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा ये लोग टिप्स दे रहे हैं, टिप्स पे ही ये लोग रेड्स कर रहे हैं। जैसे कि कोई बंदा, कोई लड़का काम कर रहा है किसी के साथ और उसको साथ वाले को पता होता है कि ये इलीगल है, तो उसने टिप दे दी कि ये बंदा इधर है, आप इसको रेड करके पकड़ सकते हैं। मेरा आप सब लोगों से मशवरा यही है कि जो देसी लोग हैं, पहला तो ये है कि आप यहाँ पे किसी भी किस्म का गैर कानूनी स्टेटस ले ही ना। अगर गैर कानूनी है अभी भी, तो आप जल्द अज जल्द अपना जो है ना स्टेटस जो है ना वो बहाल करें, उसको किसी न किसी स्टेटस में कन्वर्ट करें। लाइक आप असैलम आपका रिजेक्ट हुआ था तो आप अपील कर लें। आप किसी न किसी सूरत में अपने आप को यहाँ पे लीगल रखें, किसी न किसी केस में इन्वॉल्व रखें, ताकि आपको जब रेट बढ़े तो आप बता सकें कि हाँ यार मैं तो मेरा ये केस पेंडिंग है, तो आपको वो कुछ नहीं करेंगे। तो आप अपने आप को जितना ज़्यादा महफूज करेंगे, किसी न किसी केस में पेंडिंग करेंगे, तो आपके लिए सूदमंद है। दूसरे नंबर पे ये कि जो लोग यहाँ पे जिनके लाइक वो असलम डाला, उन्होंने 7-8 साल वेट किया, उनका जो भी उनका टाइम पीरियड था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनका जो फैसला आया वो उनका आ गया भी ये बंदे का हम रिजेक्ट कर दें। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका रिजेक्ट हो जाता है कि भाई इस बंदे का रिजेक्ट हो गया है वीज़ा, तो उसको आता है कि विड्रॉ ईमेल, कि अपने आप को तुम यहाँ से लीगली तौर पे अपने आप को विड्रॉ कर लो इस कंट्री से। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास अपील का हक भी होता है, तो अपील डाल देते हैं। अपील को 1-1.5 साल फिर चलती है। 1-1.5 साल के बाद जब अपील का फैसला भी उनके हक में नहीं होता, तो वो क्या होता है कि उनको एक और दे देते हैं कि भाई अब आप लाजमी तौर पे इस मुल्क से निकलें। जो लोग वो ये काम करते हैं, जो बिल्कुल ही जिनकी आखिरी अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है और वो उनको विदड्रॉ का नोटिस भी मिल जाता है और वो नहीं जाते, तो लाजमी तौर पे उनको जो आइस वाले हैं, इमिग्रेशन वाले, वो लाजमी तौर पे रेड करेंगे। तो जैसे ही आपको पता लग जाए कि आपकी अपील खारिज हो गई है, तो आप सबसे अच्छा अमल तो यही है कि आप अपने आप को बिल्कुल किसी मसले में डालने के बजाय खुद को अपने आप को रिपोर्ट कर दें, खुद ही आप चले गए यहाँ से, तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो लोगों जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जिनकी अपील्स भी खारिज हो चुकी हैं और वो अभी तक इस मुल्क में रह रहे हैं, और उनको ही खतरा है सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन से कि हमें वो किसी टाइम भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने ये भी देखा कि लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया कि ना एक जहाज़ जो है
इंडिया भेजा जिसमें 205 लोग थे जिनको उन्होंने रिपोर्ट किया है। ये वो लोग थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जिनके असैलम्स रिजेक्ट हो चुके थे और फिर भी वो इधर रह रहे थे। अच्छा, ये लोग पकड़े कैसे गए हैं? ये लोग टिप्स की वजह से पकड़े गए हैं, इनको देसी लोगों ने ही पकड़वाया कि ये फलां बंदा फलां फैमिली यहाँ पे रह रही है और इलीगल रह रही है। आप ये देखें कि अपनों को अपने ही मार रहे हैं। यहाँ पे जो स्पेनिश लोग हैं वो इतने ज़्यादा क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वो इसलिए नहीं पकड़े जाते कि उनकी कोई एक दूसरे की वो टिप्स नहीं देते कि यार ये बंदा फलां बंदा इधर रह रहा है और इसको आप पकड़ें। तो काइंडली आप अपने आप को एक तो जाहिर ना करें इसी तरह कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और मेरा तो आपसे यही मशवरा है, आपको यही सलाह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। कोई ना कोई केस आप अपने आप पे पेंडिंग में रखें या उसकी आपने वो केस किया हो, ताकि आपको जब भी इस इमिग्रेशन वाले आए तो आपको जब पकड़ें आपके पास कुछ ना कुछ हो दिखाने के लिए कि ये देखिए मेरा ये केस पेंडिंग है। क्योंकि ये एक्ट है, पता नहीं कौन सा एक्ट है, 98 वाला कि कौन सा इनका एक्ट है, जिसमें ये बताया गया कि अगर आपका कोई भी केस पेंडिंग है तो ह्यूमन राइट्स बेस पे आपको यहाँ पे ये बेदखल नहीं कर सकते। मेरे तो आपसे फिर भी बार बार ये रिक्वेस्ट है, एक तो अपने आप को महफूज रखें, दूसरा अपना कोई ना कोई केस पेंडिंग जो है उसको साथ लेके चलें और अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ रखें। काइंडली अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका कोई केस पेंडिंग है या किसी भी आप वीज़ा पे हैं तो अपना केस आप लाजमी, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो रिसिप्ट्स मिलती हैं इमिग्रेशन की तरफ से, वो लाजमी पास रखें ताकि ऑन दी स्पॉट ही आपको वो छोड़ दें, बजाय इसके कि आप जाएं, आपको वो पकड़ लें, आपको डिटेन करें, आप वापस अपने वो जाएं डिटेंशन सेंटर में, वहाँ से जाकर आप लॉयर को कॉल करें तो फिर वो आए, तो उसमें 1-2 दिन लग भी सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप 1-2 दिन जलील हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमेशा साथ रखें। ये आपकी अपडेट है आजकल की, क्योंकि टेक्सास में इन्होंने ऑलमोस्ट एक वीक में सबसे ज़्यादा टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, इन इलाकों में जैसे लोग या इमिग्रेंट्स ज़्यादा रहते हैं, तो उधर उन्होंने एक वीक में ऑलमोस्ट 7500 लोगों को डिटेन किया है, जिनमें से उन्होंने ऑलमोस्ट 600 जो है ना वो उन्होंने छोड़ दिए हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन निकल आई या जिनको देखे ना, अगर किसी एक जगह पे रेड हुई है तो वहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना सबको ही वो चेक करेंगे और सबको ही वो डिटेन करेंगे, फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स निकलते जाएंगे उनको वो छोड़ते जाएंगे। काइंडली आप भी जो है ना इस बारे में केयर करें ताकि आपको किसी भी मुसीबत में ना पड़े। ट्रंप जो है ना इस टाइम अमेरिका का सबसे पावरफुल सदर है, क्योंकि उसको लोगों ने वोट ही इसी बात में दिया कि एक इमिग्रेशन और सेकंड वो लोग जो यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं उनको वो इस मुल्क से दरबदर करें। उसने जैसे सदर्न बॉर्डर्स पे आपने देखा है कि किस तरह उसने इमिग्रेशन वालों को अथॉरिटीज़ दी हैं कि यहाँ से जो भी आए बंदा उसको आपने इंटर नहीं होने देना। पहले ऐसा होता था कि आप इंटर होते हैं और आपको असलम की इजाज़त होती थी, जैसे कि एक ऐप बनी हुई थी, आपने बस उस पर इंफॉर्मेशन पुट करनी है तो वो लोग आपको इजाज़त देते थे कि आप अमेरिका में इंटर हो सकते हैं और अमेरिका में आप अपना असलम केस जो है ना परसू कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने जैसे ही बनाया उसने सदर्न बॉर्डर, जिसको मैक्सिकन बॉर्डर कहते हैं, उस पर उसने पाबंदी लगा दी है। उसने कहा कोई बंदा आए ही ना, जो भी है जिसने केस करना वो मैक्सिको में रहे और मैक्सिको से ही हमारी अथॉरिटीज़ को बताए कि मुझे ये खतरा है और वो वहाँ से ही उसको केस लड़ने की इजाज़त दी जाएगी। जैसे जैसे उसकी हेयरिंग होगी वो अमेरिका आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। तो ब्राइम मेहरबानी एक तो अटैम्प्ट ना करें बॉर्डर क्रॉसिंग की, क्योंकि इसकी कोई इजाज़त नहीं है। सेकंड, अपने आप को महफूज रखें। अगर आप अमेरिका में हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं, उसके बाद और वो डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें। बिलखसूस अपने किसी भी बंदे के साथ अपना स्टेटस शेयर ना करें ताकि आपको किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।